हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम में इतिहास और जियोग्राफी और राज्य व्यवस्था जो है पूछा जाएगा और ये टोटल नंबर आपका जो होगा ये 20 नंबर का होगा। 10 प्रश्न आपके हिस्ट्री के, 5 प्रश्न आपके जियोग्राफी के और 5 प्रश्न आपके काहे के होंगे? पॉलिटिक्स के होंगे। तो भैया 20 प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों पर बात की है जो कि इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और देखिए, जो भी आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार जो है मैं प्रश्न ला रहा हूँ मॉक टेस्ट में। तो भैया पूरा वीडियो आपको देखना है और 20 में से जितने भी सही करिएगा प्रश्न आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये वीडियो देखेंगे तो आपके जो है बहुत सारे प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न हमारा लिखा है, निम्न में से सही मिलान नहीं है। प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त का है, ऐहोल अभिलेख विजयसेन का है, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है या हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। तो बताएं भैया कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो भैया हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसमें आपका ऐहोल अभिलेख जो है ये विजयसेन का नहीं है, यह है पुलकेशिन द्वितीय का। यानी आपका बी वाला ऑप्शन जो है क्या है? मिलान ये सही नहीं है। प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त का है, जूनागढ़ स्कंदगुप्त का है और हाथी गुम्फा अभिलेख आपका खारवेल का है। ठीक है। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? हड़प्पा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो या रोपड़। तो भैया मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अगला है, मिलान सही है। द्विपाशा नदी को व्यास कहते हैं, गोमती को गोमत कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं, सद्रुति को सतलज कहते हैं। तो कौन सा मिलान सही है उसी के हिसाब से आपको जो है ऑप्शन टिक करना है। तो बताएं आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, विपाशा जो है व्यास कहलाती है, बिल्कुल सही है। गोमती जो है गोमत नहीं गोमल कहलाती है, ता नहीं होगा यहाँ पे, ला होगा गोमल। तो भैया ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद सदानीरा गंडक कहलाती है और सद्रुति सतलज कहलाती है। यानी आपका ए, सी और डी ये सही होगा। ए, सी और डी यहाँ पर जो है ए, सी और डी होगा। यानी आपका जो ए है और डी है और सी है ये ऑप्शन जिसमें होगा वही सही होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं सही है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए, सी और डी कोई नहीं सही है। इसी वजह से आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। बाकी माइनस मार्किंग आप लोग जोड़े रहिएगा। लिखा है कौन सा विकल्प गलत नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प जो है गलत नहीं है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। लिखा है कौन सा विकल्प गलत है, इतना होगा। लंपट मूर्ख बहादुर शाह को कहते हैं, घृणित कायर फर्रुख शेर को, रंगीला मोहम्मद शाह को, शाह बेखबर बहादुर शाह को। तो बताएं भैया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। उत्तरकालीन मुगल बादशाह हैं ये, और इनसे प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप लोग जो है भूल जाते हैं कि क्या होगा इसका जवाब। तो भैया यहीं पर आप लोग याद कर लीजिए, लंपट मूर्ख जो है ये किसको कहा जाता है? ये बहादुर शाह को नहीं कहते हैं, ये कहते हैं जहांदर शाह को। पहला वाला ऑप्शन ही आपका गलत है। बाकी घृणित कायर फर्रुख शेर कहलाता है, मोहम्मद शाह रंगीला कहलाता है और बहादुर शाह शाह बेखबर कहलाता है। अगला है, नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। बहुत ही ये गजब का प्रश्न है। और नर बल पर जो रोक लगाई थी ये लगाए थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाए थे। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 5 प्रश्न आपके जो है एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री से हो चुके हैं। अब आपके आएंगे किससे? मॉडर्न से। तो भैया निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए, जो कि आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और इसमें काकोरी कांड में जो है 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे,
जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी जो है प्रमुख थे। ठीक है, तो भैया राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी ये आपको बताना है। तो गोरखपुर में जो है इनको फांसी दी गई थी। गोंडा में किसे दी गई थी? राजेंद्र लहड़ी को। ठीक है, रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में दी गई थी, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में, और राम प्रसाद बिस्मिल को तो गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही गजब का प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा भाई नेहरू, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको एकदम रटा होना चाहिए। देखिए भैया, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। अगला बहुत ही धमाकेदार और जानदार प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? और इसमें से कौन कौन है? लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या मोतीलाल नेहरू? तो भैया कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसके अनुसार सही होगा, बताएं आप लोग। बहुत गजब का प्रश्न है भैया। तो देखिए, आपके मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने जो थे ये इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने के लिए, मतलब इन्होंने जो है इच्छा जताई थी, यानी निर्णय लिया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड और चौथा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च जो थी ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी जो जगह थी वहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, कौन? गांधी जी अपने 80 सहयोगियों के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? या साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, या तीसरा समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, या चौथा यह पूरी तरह से पैदल यात्रा थी? तो भैया कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो यात्रा थी ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, तो ये जो घटना है इससे जुड़ा हुआ असत्य कथन कौन सा है? तो समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था। तो ये वाला आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है क्या होगा? यही जो है असत्य है। अगला है 1935 अधिनियम के विषय में किसने कहा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, MK गांधी या SC बोस? तो 1935 अधिनियम के विषय में यह किसने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये कहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अब हमारे राज्य व्यवस्था पर प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न है। लिखा है मिलान गलत है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, 10वीं में दलबदल कानून है, 11वीं अनुसूची SC ST प्रशासन से जुड़ा हुआ है, 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। तो भैया कौन सा मिलान जो है गलत है? आपको पता होना चाहिए कि जो 11वीं अनुसूची है ये ग्राम यानी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और शहरी से जुड़ा हुआ है आपका 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से, 10वीं अनुसूची दलबदल कानून से। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? थर्ड वाला। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान या अमेरिका? तो बताना है आपको, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। अगला है नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले में? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 5 से 11 जो आपका भाग दूसरा है उसमें जो है नागरिकता वर्णित है। अगला है अखंडता शब्द भारतीय संविधान में किस सन में जोड़ा गया? 1976, 78, 79 में या 80 में? 79 में या 80 में? तो अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, सैडल पीक एक पर्वत चोटी है अंडमान की, ये कहाँ है? मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, लघु अंडमान या दक्षिणी अंडमान?
तो ये है आपका कहाँ, उत्तरी अंडमान में। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी अगर पेपर जो है लेवल का बनेगा। अगला है, गोदावरी नदी से महानदी के मध्य जो है कौन सा तट होता है? मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट या आंध्र तट? बताएं आप लोग। तो गोदावरी और महानदी के मध्य जो होता है ये आपका उत्तरी सरकार तट होता है। देखिए आइए जान लेते हैं थोड़ा तट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक है। देखिए आइए जानते हैं। देखिए आपका दमन से गोवा के बीच में जो तट होता है उसे कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से मैंगलोर के बीच में जो तट होता है उसे कहते हैं कन्नड़ तट या कनारी तट। उसके बाद आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में जो तट है वो है मालाबार तट, और कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच में जो तट है वो है आपका कोरोमंडल तट। उसके बाद आपका कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच में जो तट है वो आंध्र तट कहलाता है। गोदावरी और महानदी के बीच में उत्तरी सरकार, और स्वर्ण रेखा नदी ये जो है यानी महानदी और स्वर्ण रेखा के बीच में उत्कल तट कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग इसको रट लीजिए। अगला है, वर्षुनाड पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटक? ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एकदम लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको जो है अगर पता होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। तो वर्षुनाड पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। देखिए पेपर जो है वो आसान बनता तो है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, सोचेंगे आप लोग ये कहाँ से आ गया, तो ऐसे प्रश्न जो है यहीं से मिलेंगे। तो भैया वर्षुनाड पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है। यहाँ पर और भी फेमस पहाड़ियाँ हैं, जैसे जाविदी की पहाड़ियाँ, सेवराय, पंचमलाई, सुरुमलाई और वर्षुनाड। याद रखिएगा आप लोग, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है, बोमीडिला दर्रा कहाँ है? ये सिंपल सा प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो बोमीडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नक्की झील कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर या भरतपुर? नक्की झील आपकी कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर या भरतपुर? तो भैया ये है आपका उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। तो इसी प्रकार से आपके 20 प्रश्न जो थे यहीं पर समाप्त हुए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार के बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक यू।